Hello students, welcome to my channel Vedika Study Hub. In this video we will cover unit 6 stereochemistry. This is the last unit, so start करते हैं. The first topic optical isomerism. तो जैसे कि आपको पता होगा आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं. ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट. ठीक है, अब इसी में आप प्लेन पोलराइज लाइट से देखने लगो. अगर प्लेन पोलराइज लाइट को वो रोटेट करता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो वो कौन से आइसोमर्स होंगे? वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे. ठीक है, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट के रेस्पेक्ट में बिहेवियर शो करते हैं. अब ये टू टाइप्स के होते हैं, डी रोटेटरी या फिर एल रोटेटरी. तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर लीवो रोटेटरी. डेक्स्ट्रो मतलब पॉजिटिव और लीवो मतलब नेगेटिव. मतलब कि डेक्स्ट्रो आपका क्लॉकवाइज घुमाता है और लीवो आपका एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है प्लेन पोलराइज लाइट को. सोर्स से आपकी ऑर्डिनरी लाइट निकली, निकोल प्रिज्म से पास हुई. निकोल प्रिज्म उसे क्या बना देगा? प्लेन पोलराइज बनाएगा, सीधी सीधी. ठीक, फिर वो एक सॉल्यूशन से पास होके क्या होगी? रोटेट करेगी. अब वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो आपका डी रोटेटरी, क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो डेक्स्ट्रो, वरना लीवो. ठीक है, अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कारण क्या है? मॉलिक्यूल्स के पास एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए. अगर उसके पास सिमेट्री होगी तो वो इनएक्टिव होगा. अगर एक्टिव होना है तो उसमें सिमेट्री नहीं होनी चाहिए. तो सिमेट्री तीन टाइप्स की होती हैं आपकी. सबसे पहले है सेंटर ऑफ सिमेट्री. ठीक है, तो वो किस में प्रेजेंट होती है? आपकी साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में. सेंटर ऑफ सिमेट्री होता क्या है? तो देखो, आप लेफ्ट से चलो, राइट से चलो, और जब आप सेंटर पे आओ तो दोनों में कितना डिस्टेंस हो? मान लो इधर भी 50 है तो इधर भी 50 हो, दोनों का डिस्टेंस सेम हो. ठीक है, सेंटर बीचों बीच को बोलेंगे. उसके बाद आपका आता है ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या कहता है कि अगर आप रोटेट करो 0 से 360 डिग्री रोटेट करोगे बहुत बार. जैसे एक एग्जांपल बताया हुआ है मैंने, CH3 है, CH3 है. ठीक है, एक बार ऊपर लग रहा है, एक बार नीचे लग रहा है. ठीक है, तो एक बार मैंने बनाया लेफ्ट साइड, फिर वो 90 डिग्री रोटेट करने पे क्या हो जाएगा? राइट साइड पहुंच जाएगा, फिर दोबारा उसी पोजीशन में आ जाएगा और फिर दोबारा रोटेट हो जाएगा. ठीक है, तो 90 डिग्री रोटेट करने पे ये सब होता रहेगा. अब आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री. प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब आपके मॉलिक्यूल टू पार्ट्स में डिवाइड हो गए, बीच में क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री. उसके बाद एसिमेट्रिक कार्बन. तो एसिमेट्रिक का मतलब है कि आपकी सिमेट्री ना हो. ठीक है, सिमेट्री नहीं होगी तो वो एसिमेट्रिक कार्बन होगा. और कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है, तो वो 4 डिफरेंट एटम से जुड़ेगा. तो वो कार्बन कैसा कहलाएगा? कायरल कार्बन कहलाएगा अगर वो 4 डिफरेंट एटम से जुड़ा है. ठीक है, और नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज फॉर्म करता है. ठीक, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस कौन सी होती हैं? अब जो एक दूसरे पे इम्पोज ना हो पूरी तरह से. जैसे कि आपके हाथ हैं, ठीक है, अब उनको हाथों को अगर आप एक दूसरे पे रखोगे तो पूरी तरह से सुपर इम्पोज नहीं होंगे. दोनों को पाम साइड से रखना. ठीक है, तो जब आप रखोगे तो आपकी एक अंगूठा इधर आएगा, एक दूसरी तरफ आएगा. ठीक है, उसके बाद यही आपकी कायरलिटी होती है. ठीक है, कायरलिटी कब शो होगी? जब आपकी नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस बनेंगी तो आपकी कायरलिटी शो होगी. जब आप मिरर के सामने एक कंपाउंड को रखोगे तो एक साइड आपका बी होगा, लेफ्ट साइड, तो आपका एक बार लेफ्ट साइड बी होगा तो दूसरी साइड राइट साइड बी होगा. अब नेक्स्ट टॉपिक है एनांशियोमर्स. तो जो आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं डी और एल, वो मिरर इमेजेस बनाते हैं एक दूसरे की. और अगर वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, जैसे कि मैंने कायरल के लिए बताया था, तो वही एक दूसरे के क्या होंगे? एनांशियोमर्स होंगे. जैसे कि टार्टरिक एसिड मैंने एग्जांपल लिया, देखो लेफ्ट साइड H है, उसमें राइट साइड H है, इसमें लेफ्ट साइड OH है, उसमें राइट साइड OH है. ठीक है, अब डाइस्टीरियोमर्स कौन से होते हैं? जो मिरर इमेजेस ना बनाए. ठीक है, तो इसमें देखो आपका दोनों तरफ, इसमें एक तरफ OH है, उसमें दूसरी तरफ OH है, लेकिन इधर H है, इधर भी H है. ठीक है, तो कभी होता है कभी नहीं. तो ये क्या है? डाइस्टीरियोमर्स, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है ये. ठीक है, उसके बाद आता है सीक्वेंस रूल. अब सीक्वेंस रूल क्यों आया? तो सीक्वेंस रूल आने का कारण ये था कि आपके जो 4 डिफरेंट एटम्स है ना, उनको प्रायोरिटी की नीड होती है कि कौन सा एटम कहाँ लगेगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो वो जो एटम डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा होता है उसे आप बोलते हो की एटम. क्या बोलते हो? की एटम. उसके बाद एटॉमिक मास के बेस पे देखते हो आप प्रायोरिटी. अगर एटॉमिक मास कम हो रहा हो तो प्रायोरिटी कम हो जाएगी. ठीक है, इसको आप एटॉमिक नंबर से देख लेना. एटॉमिक नंबर का डबल ही होता है एटॉमिक मास. अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आप उसके बेस पे भी देख लेना कि प्रायोरिटी क्या होगी. अगर एटॉमिक नंबर कम होगा तो प्रायोरिटी भी कम होगी. उसके बाद अगर आपके फर्स्ट आइटम सेम होंगे, ठीक है, अगर आपके एक से ज़्यादा फर्स्ट आइटम सेम होते हैं तो आपको किसको कंसीडर करना है? सेकंड आइटम को कंसीडर करना है. देखो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. एक कार्बन है, ठीक है, उस पर 4 ग्रुप जुड़े हैं, H, NH2, CH3 और Cl. ठीक है, अब देखो आपका Cl का सबसे ज़्यादा होता है एटॉमिक नंबर, फिर N का, फिर C का, फिर H का. तो जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी. ठीक है, तो Cl की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, उसके बाद N की होगी, NH2 की, उसके बाद CH3 की होगी, उसके बाद H की होगी. अब ऐसी सेकंड एग्जांपल में H2 CH2 CH2 तीनों बार सेम है. ठीक है, पहला आइटम, तो आप किसको कंसीडर करोगे? सेकंड आइटम को. सेकंड आइटम में Cl होगा पहले, फिर OH होगा. OH में आप किसे देखोगे? O को देखोगे. NH2 में आप किसे देखोगे? N को देखोगे. CH3 में किसे देखोगे? C को देखोगे. तो C का कितना होगा? 6, N का 7, O का 8 और Cl का 17.
ठीक है। तो 6 का सबसे कम एटॉमिक नंबर है, सबसे कम प्रायोरिटी। ऐसी Cl की सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि Cl का सबसे ज़्यादा है एटॉमिक नंबर। हम देखते हैं एटॉमिक मास पे है, लेकिन ये ईजी करने के लिए है कि आपको अगर आपको एटॉमिक मास नहीं याद है तो आप एटॉमिक नंबर के बेस पे भी देख सकते हैं। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपकी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे अभी आपने डी और एल पढ़ा था, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। अब आप पढ़ोगे आर और एस। आर क्या होता है, रेक्टस, और एस क्या होता है, सिनिस्टर। उसके बाद सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग पहले तो आप वो जो 4 आइटम्स है आपके कार्बन पे प्रेजेंट, उनको सीक्वेंस में लगा लो। ठीक है, कि कौन सी प्रायोरिटी कहाँ पे आनी है। उसके बाद आप ऑब्जर्व करो लोएस्ट प्रायोरिटी से। जैसे ऊपर हमने देखा था एच की लोएस्ट प्रायोरिटी थी, तो एच से देखना है मान लो आपको उस वाले एग्जाम्पल में। ठीक है, तो आप 180 डिग्री से देखोगे। ठीक है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को 180 डिग्री से ऑब्जर्व करोगे। तो 180 डिग्री से ऑब्जर्व करने के बाद अगर आपकी आइज टर्न होती है क्लॉकवाइज, अगर आपकी आइज क्लॉकवाइज टर्न होती है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो रही है तो कॉन्फ़िगरेशन सिनिस्टर हो जाएगा, एस। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी आइज किधर की साइड रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा तो आर होगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस होगा। फिर कॉन्फॉर्मर्स की बात करते हैं तो फ्रीली रोटेट करता है। ठीक है, सी एटम के बीच जो बॉन्ड होता है ना वो रोटेट करता है, उसी की वजह से कॉन्फॉर्मर्स बनते हैं। कॉन्फॉर्मर्स को आप रोटेशनल आइसोमर्स या फिर कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर्स भी कह सकते हैं, कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर्स भी कह सकते हैं। अब देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसमें यही बताया हुआ है। आपके 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच का बॉन्ड है, वहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। ठीक है, और रोटेशन के आगे वाला कार्बन आपका होगा फ्रंट और पीछे वाला रेयर कार्बन। जो फ्रंट होता है उसे आप कंप्लीट लाइन से बनाते हो और जो रेयर होता है पीछे वाला उसे आप डॉट डॉट लाइन से बनाते हो। ठीक है, अब मैंने एक साथ बना के भी दिखाया हुआ है कि डॉट डॉट लाइन से बनाया हुआ है पीछे वाला और फ्रंट वाला होल्ड लाइन से बनाया है। तो अब इसको एक एग्जांपल से समझो, इथेन। ठीक है, इथेन का कार्बन के बीच के बॉन्ड को आप क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। तो रोटेट करने पे आपके 3 कॉन्फॉर्मर्स बनते हैं, इक्लिप्स्ड, स्क्यू और स्टैगर्ड। तो इक्लिप्स्ड 0 डिग्री पे बनता है, तो उसमें आपका जो फ्रंट वाला होगा और जो रेयर वाला होगा दोनों बिल्कुल सेम लाइन पे होंगे। स्क्यू वाले में 0 से 60 डिग्री के बीच का एंगल होता है। ठीक है, कि पीछे वाला रेयर वाला और जो आपका फ्रंट वाला होगा उन दोनों के बीच 60 डिग्री से कम का एंगल होगा, और स्टैगर्ड में उन दोनों के बीच 60 डिग्री का एंगल होगा। फिर आपका साइक्लोहेक्सेन के लिए बनाए तो आपके 2 फॉर्म बनेंगे, बोट और शेयर फॉर्म। ठीक है, तो ये जो 2, 3, 6, 5 होंगे ये तो आपके प्लेन में होंगे, लेकिन जो 1 और 4 बन रहे हैं ये ऊपर है ना प्लेन के, है ना, तो इसलिए ये होगा अबव द प्लेन। ये ऊपर है प्लेन की तो अबव द प्लेन। ऐसे अगर आप चेयर फॉर्म देखोगे तो चेयर में 1 ऊपर है, 4 नीचे है। ठीक है, प्लेन के, और 2, 3, 6, 5 प्लेन में है। उसके बाद इनको मैंने कन्फॉर्मर्स की फॉर्म में बनाया है। ठीक है, एक स्टैगर्ड बनाया है, एक इक्लिप्स। तो जो इक्लिप्स बना है वो तो आपका लेस स्टेबल है, वो बोट फॉर्म में है। जो इक्लिप्स बना है वो बोट फॉर्म में लेस स्टेबल है, और जो चेयर फॉर्म में है आपका वो मोर स्टेबल है और स्टैगर्ड है। क्यों है मोर स्टेबल ये आप मुझे बताएंगे। अब है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने के लिए डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना जरूरी है। इसमें सिस और ट्रांस होता है। ठीक है, सिस वो होता है जिसमें सेम साइड पे सेम हो। ठीक है, लाइक आपका ए बना रखा है मैंने। ठीक है, तो सेम साइड पे है तो सिस, अगर अपोजिट साइड पे है तो ट्रांस। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय गाइस।